और चलिए आपको सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां अभय चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने 6 महीने बिताए, अनेक उनके ऊपर मुकदमे बने, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अपना घर बार स्कूल पढ़ाई सब छोड़ दिया और गांधी के आंदोलन में लग गए। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने हमेशा जहां किसान की अनदेखी हुई, गरीब की अनदेखी हुई, कमेरे की अनदेखी हुई, कमजोर की अनदेखी हुई, उन्होंने उसकी मदद करी। न केवल मदद करी बल्कि चाहे वो किसी पद पे थे और उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती थी तो पद छोड़ करके उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। बहुत सारे उदाहरण है, मैं अगर सारी बात बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी समय में भी, ओलावृष्टि हुई थी, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको बुला करके कहा भाई किसान की फसल बर्बाद होगी, आज इस महंगाई के जमाने में उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिला तो वो किसान परेशान हो जाएगा, इसलिए ओलावृष्टि का पैसा बढ़ा करके दिया जाए। फिर चौटाला साहब ने उसको 3,000 रुपये करके पर एकड़ के हिसाब से दिया था। वो बहुत चिंता करते थे इन चीजों की। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे, हमने लगातार अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगा रखी थी कि आप जाओ और जाकर के जहां जहां भी आंदोलनकारी बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप उनकी जहां उनके साथ बैठ करके उनका हौसला बढ़ाओ, वहीं कोई बुजुर्ग है उसकी देखभाल करो, किसी को किस चीज की जरूरत है, जरूरत के मुताबिक उनको सारी चीजें मुहैया कराने का काम करो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे और बैनर नहीं लगाए हमने, लेकिन हमारे हर जगह पे टेंट हैं जिनकी अलग से पहचान है। ये कहा जाता है कि चौटाला साहब के टेंट है, और हजारों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों खुद 10,000 कार्यकर्ताओं को छोड़ करके आया था और कल फिर जा रहा हूं। कल अम्बाड़ा से शुरू करूंगा, अम्बाड़ा से पहले पेवा जाऊंगा, पेवा से फिर कैथल जाऊंगा, कैथल से नरवाना जाऊंगा, नरवाना से उचाना जाऊंगा, उचाना से फिर आपके जुलाना जाऊंगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊंगा, फिर गुहाना, गुहाना से फिर आपका गन्नौर, गन्नौर से फिर सिंधुवाड़ पे जाऊंगा। और हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां मेरे साथ जाएंगी, जिनमें अगर मान लो 1000 ट्रैक्टर ट्राली जा रही है तो 10 आदमी भी साथ जा रहे हैं तो 10,000 की संख्या होती है, कोई छोटी नहीं है। पीछे जब मैं टीकरी बॉर्डर पे गया था, प्रेस के लोगों ने स्वयं ये बात लिखी, सोशल मीडिया के जो आजकल इस आंदोलन को खास रूप से जो पूरे देश को दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खुल करके ये बात कही थी कि 1500 से 2000 ट्रैक्टर ट्रालियां मेरे साथ थी। अब रही बात रिजाइन की, तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी, और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूं कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की जमीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है इन सारे दिल्ली के आउटर्स के ऊपर, सारे जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली के रास्ते हैं जाने के, उन पे जो लाखों की संख्या में बैठा है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में
आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। जहां उसका हौसला बढ़े वहीं उन लोगों को सबक जरूर मिले जो इस 80% मतदाता का वोट लेकर के, संदाता का वोट लेकर के आज लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है। उसको एहसास हो इस बात का कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। तुम उनके वोट की वजह से आज चाहे कोई किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे कोई एमएलए और एमपी है, चाहे कोई अपोजिशन में है, सब का सब केवल इस अंदाता के वोट की वजह से लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा है। मैंने स्पीकर को कल कहा था कि मेरे इस्तीफे के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मैं एक बात उसमें जरूर लिखूंगा ताकि देश के किसान को इस बात का पता लगे, देश के आम आदमी को इस बात की जानकारी हो कि चौधरी देवीलाल की पार्टी के ऊपर, चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चाहे मैं अकेला सदस्य विधानसभा का हूं, मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए अपना रिजाइन जो है स्पीकर को सौंपने का काम किया और खुल करके मेरी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने पार्टी के साथी हैं, वो लगातार तब तक उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं स्पीकर को ये बात कही थी कि आप मुझे आज मिलना, मैं अपना इस्तीफा आपको समय आकर के सौंपूंगा। स्पीकर आज पूरा मेरा कि हाँ भरी मुझे कहा कि मिलूंगा, लेकिन पूरा दिन आज नहीं थे। किस तरह से लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बैठे बैठे सारा दिन इस तरह की रचनाएं कर देते हैं। जब इस्तीफा मेरा पहुंच गया, जब मैंने लिख करके दे दिया ये कृषि के तीनों काले कानून अगर 26 जनवरी तक नहीं खत्म तो इसे मेरा इस्तीफा समझा जाए और इसको मंजूर कर दिया जाए। आज फिर आपके सामने साइन करता हूं उन्हीं सभी दस्तावेजों के ऊपर दोबारा, और मैं पढ़ के सुना देता हूं कि इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जिसकी वजह से स्पीकर को कोई आपत्ति है। ये सिर्फ नाटक है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं और आज भी खड़े हुए हैं। मेरे लिए विधायक पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। कल से ट्रैक्टर रैली भी निकालने की बात उनकी ओर से कही गई है। कल मैं फिजिकली रिजाइन दूंगा, ये बात कही है अभय